देख पा रही हैं ये पेंटिंग 500 साल पुरानी है। इसे कभी भी रिनोवेट नहीं किया गया, ये ओरिजिनल पेंटिंग आप देख सकते हैं। ये पेंटिंग कारपेट की भांति है। ऐसा कारपेट क्यों है? क्योंकि ऐसा ही सेम कारपेट राजा महाराजा के ऊपर दिखाते हैं। और यहाँ पर जितने भी लोहे के छल्ले आप देख रहे हैं ये सब पर्दे लगाने का हमारे को सामान भी जुड़ा और कवर था, क्योंकि ये डाइनिंग एरिया था इनका। इस टैंक में ठंडा पानी होता था, उस पानी के ऊपर सुगंधित फूल इत्यादि भरे पड़े रहते थे। और सीलिंग पे आपको 2 लोहे के छल्ले देखने को मिल रहे होंगे। और बच्चों इसके सहारे से बड़ा सा एक फैन होता था और बहुत साइड में दासियाँ खड़े होकर उस फैन को चलाती थी, ताकि राजा और रानियों को ठंडी और सुगंधित कपड़े वाला। यस 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 वही। और यहाँ पर 300 साल बुंदेला राजाओं का शासन रहा है ना। और 300 सालों में केवल 15 राजा यहाँ पर हुए हैं जिनका शासनकाल यहाँ बताया जाता है। उसके बाद बुंदेल साम्राज्य खत्म हो गया था। उसके बाद यहाँ पर अंग्रेज आ गए। तो अंग्रेजों का आना यहाँ पर लाजमी था, बिकॉज दिस इज जस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये मध्य भारत में आप लोग खड़े हैं, तो ब्रिटिश यहाँ पर अपना कंट्रोलमेंट एरिया बनाना चाहते थे। वैसे यहाँ पर अलग अलग राजाओं की हिस्ट्री बहुत है, लेकिन मेन राजा जो थे यहाँ के छत्रसाल महाराज। और राजा छत्रसाल जो थे, इन्होंने बाजीराव पेशवा को कभी बुला करके मस्तानी को दिया था। तो बाजीराव मस्तानी एक मूवी आई थी जो कि रियल मूवी थी, जिसमें मराठाओं के और बुंदेला राजाओं के संबंधों को बताया गया था। तो मैं बता दूं कि मराठाओं के आने के बाद बुंदेला राजा और मतलब थोड़ा भारी हो गया, पावर में आ गए, तो यहाँ पर कभी किसी अटैक नहीं कर पाया। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा महारानी का बेडरूम, देन महाराजा का बेडरूम। उनमें पेंटिंग मिलेगी आपको देखने के, वो विष्णु भगवान के अवतारों से जुड़ी हुई है। उसका रीजन है राजा कृष्ण भक्त थे और रानी राम भक्त थी। बच्चों वो दोनों भगवान विष्णु भगवान के अवतार हैं। ये पूरा महारानी का बेडरूम था, इसके अंदर महारानी का स्टोर था। उनके कपड़े ज्वेलरी सब यहाँ पर स्टोर होते थे। अभी भी कुछ है? खाली है, बट कुछ है नहीं। और ज्वेलरी यहाँ पर जो पेंटिंग है इसमें विष्णु भगवान के अवतारों के बारे में बताया गया है। विष्णु भगवान का पहला अवतार था मछली के रूप में भी कोई मत्स्य अवतार, ये देखो आपको। दूसरा था कछुए के रूप में कच्चा अवतार। ये भी ओरिजिनल है? ओरिजिनल। इस पेंटिंग इस वेरी बड़े सब अंधेरे में है और अंधेरे में कलर खराब नहीं होते हैं। तीसरा हुआ बराह अवतार, जंगली सुअर। चौथे थे नरसिंह भगवान। पांचवा था वामन अवतार, एक छोटा सा रूप लेकर के आए थे, जिससे पटुक भी कह सकते हैं। हाँ। छठवें थे परशुराम, मिथ्या का फलसा है। सातवें थे श्री राम। आठवें थे श्री विष्णु भगवान। और नौवें थे बुद्ध भगवान। तो बुद्ध भगवान भी विष्णु भगवान के अवतार किए सत्य है। 10वीं आएंगे कलकी के रूप में, जिनके आते ही कलयुग जाएगा, सत्युग आएगा। तो सत्युग में सच्चे लोग रहेंगे, तो हमारा सत्युग में फिर मिलेंगे। पानी में सूर्य आप देखो, विष्णु भगवान का पहला अवतार मछली। दूसरा कछुआ, 21 के जीवन पानी के बाहर चला गया। तीसरा हुआ बराह, एक एनिमल जो इस पृथ्वी के ऊपर रहने के लिए बना हो। चौथे नरसिंह भगवान, इस समय तक आते आते हमारे हाथ और पैर इम्प्रूव और डेवलप हो गए। पांचवा हुआ वामन अवतार, अभी तक इनकम्प्लीट रहा। छठवें परशुराम, अब परफेक्ट कंप्लीट तो हुआ, रहते कहाँ है? जंगलों में। श्री राम भगवान आए, समाज में रहना सिखाया। 8वें श्री कृष्ण भगवान आए, समाज आया तो राजनीति जरूरी थी, राजनीति करना सिखाई महाभारत से। 9वें हुए बुद्ध भगवान, इन्होंने जीने की राह और शांति का संदेश दिया। और 10वें का हम बेटे करते हैं। मैडम जी, उस जमाने में जो रानियां होती थी वो सिर्फ शादियाँ क्यों करती थी? बिकॉज कि हर एक रानी किसी न किसी राजा की बेटी होती थी, एक से अधिक जगह पर उनके संबंध बने रहें। इसके ऊपर का जो एरिया आप देख पा रहे हैं, इसमें रानियों को टहलने की जगह होती थी। उस जमाने की जो रानियां थी वो अलाउ नहीं थी इस राजा महल के बाहर जाने के लिए, ना ही वॉकिंग के लिए, ना ही शॉपिंग के लिए। तो यही केवल प्लेस है जहाँ पर अपनी वो मतलब चहलकदमी कर सकती थी। तो कहने का रीजन ये है कि उस जमाने में इसमें रानियां रहती थी, बट दिस लेडीज कोर्टियर जस्ट लाइक ए जेल फोर्ट है। तो उस जमाने की जो रानियां थी बेचारी दुखी थी और राजा सुखी। लेकिन आज उल्टा हो चुका है, आज की रानियां सुखी है, राजा सुखी है। ये राजा का बेडरूम है। तो यहाँ पर ये मेरे गुप्त रास्ते थे। अब आपको जाके हैरानी होगी कि राजा इन रास्तों से रानी के बेड पे जाते थे। और सेम पेंटिंग है यहाँ पर जो हमने महारानी के बेडरूम में देखी थी विष्णु भगवान की अवतार। लेकिन यहाँ पर एक पेंटिंग आपको नजर आएगी, कल्कि भगवान जो वहाँ पर नहीं भी है। हाँ, ये नीचे वाले, हाँ, घोड़े वाले घोड़े पर ही बैठ करके आएंगे कल्कि भगवान।
भी है यहाँ। हाँ, और मैंने आपको बताया था राजा कृष्ण भक्त थे, तो कुछ पेंटिंग कृष्ण भगवान की लीलाओं से ली गई है। जैसे एक पेंटिंग आपको यहाँ पर नजर आएगी, इसमें श्री कृष्ण भगवान वस्त्रों को गोपियों को लेकर के पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं। और एक पेंटिंग आपको यहाँ पर नजर आएगी, इसमें श्री कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए हुए हैं। मैडम ये पेंटिंग ज़्यादा लोगों से इसलिए बची हुई है क्योंकि अंधेरे में है, और अंधेरे में कभी भी कलर खराब नहीं होते हैं। आइए, ये स्लीपिंग पार्ट आएगा, तो 3 भागों में डिवाइड है। ये फर्स्ट फ्लोर द मीटिंग हॉल, सेकंड फ्लोर सिटिंग, थर्ड फ्लोर स्लीपिंग एज वेल। और बच्चों ये एयर कंडीशन है, यहाँ पर खड़े हुई आप, एयर कंडीशन मतलब बाहर बिल्कुल भी हवा नहीं है, लेकिन ये विंडो से यहाँ पर हवा वगैरह आ रही है। जब दिन में ये हाल है तो नाइट में यहाँ पर एक चादर पड़ती होगी उनको गर्मी में भी। मैंने आपको बताया था यहाँ के राजा की 6 रानियां की, ये गणेश भगवान की पूजा वो कर रही है। 3 इस तरफ खड़ी है, 3 इस तरफ, 6 रानियां। लेकिन ओडिशा की जो मेन पेंटिंग है वो ये है, इसको गौर से देखो मैडम, आप पास में ये पेंटिंग हम देख रहे हैं, उसमें एक एलिफेंट बना है। उस एलिफेंट के अंदर 12 लेडीज हैं और 12 जो महिलाएं हाथ में बनी हैं एक मैसेज दे रही हैं कि 12 महिलाएं जब आपस में एक साथ मिल जाती हैं तो उनके अंदर एक हाथी की पावर काफी है। तो पूरी पेंटिंग में जो है प्राकृतिक रंगों का उपयोग हुआ था। बच्चों ये पेंटिंग जो है, इसका जो आर्ट है, इस आर्ट को कहते हैं बुंदेली आर्ट। ये ओडिशा का लोकल आर्ट है, ये बुंदी या मधुबनी की कॉपी नहीं है। मधुबनी सबसे हमारा ओल्डेस्ट आर्ट है जो बिहार से बिलोंग करता है। दूसरे नंबर पे आता है बूंदी आर्ट जो राजस्थान से बिलोंग करता है, और तीसरे नंबर पे आता है बुंदेली आर्ट जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। और इस आर्ट की अपनी एक विशेषता है। ये विशेषता पता क्या है? आप कोई पेंटिंग बना के देखो, आपको साइड फेस मिलेगा। क्या होगा? साइड फेस है ना, कोई भी देख लो। हाँ, ये इसको बोलते पूरी 2 डायमेंशन में, इसको 3D फ्रंट फेस नहीं है, हाँ, पूरा देखो, देखो साइड फेस। हाँ, फिर भी लोग हमसे अच्छी लाइफ सर्वाइव करते थे। आज हम मशीनी युग में हैं, पॉल्यूशन काफ़ी सारा है, लेकिन उस ज़माने में हम पॉल्यूशन फ्री थे। और डू यू नो उस ज़माने में लैंप का प्रबंध क्या होता था? जो आले आप देख रहे हो, यहाँ पर लैंप रखते थे, पीछे मिरर होता था, और लैंप लेकर के ढेर सारा प्रकाश उसमें उनमें करते थे। क्लियर? यहाँ पे कोर्टयार्ड में ज़्यादा लाइट चाहिए रहेगी कोर्टयार्ड में, तो वहाँ पर आ जाके मसाल लगती थी, मसाल हाई टॉर्चेस जिसे हम बोलते हैं। सर यहाँ पर वो जब भी अंगारे रखते थे, वो तो बिल्डर, अच्छा, उसको गर्म रखने के लिए। ओके ओके। उसके अंदर चिमनियाँ हैं जो बाहर स्पेस को अलाउ, यस अलाउ। अच्छा, ये फॉर मीटिंग और सिटिंग। स्लीपिंग। यहाँ पे धोबी घाट इसके अंदर का टॉयलेट था, और टॉयलेट जिसको देखना हो प्लीज देख करके आ जाओ। जहांगीर महल ये है। आप ये राजा महल था ना। अब बाजू वाले में चल रहे हैं क्या? ये तो देख चुके हम लोग, यहीं पे तो थे। अभी हम लोग इधर से प्रवेश किए थे। अरे गजब, ये राजा महल नीचे है ना, अब ये वाला जहांगीर महल ऊपर है।
इसमें देखो इधर देखो ये हमारे उड़ीसा का दूसरा महल। इस महल का निर्माण 17वीं सेंचुरी में हुआ था। कहते हैं इस महल को यहाँ के लोकल के राजा ने जहांगीर के सम्मान में कराया था, और जहांगीर भी यहाँ पर खाली एक रात के लिए आए थे, हम जानते हैं। और जहांगीर के जाने के बाद ये पूरा महल खाली पड़ा रहा। किसी भी हिंदू राजा ने इस महल को अपनी यूज में नहीं लिया। बच्चों 22 साल लग गए इस महल को बनाने में। इनकी दोस्ती हुई थी जहांगीर अपने की थी। दैट्स व्हाई रीजन के दे वेयर गुड फ्रेंड। पिता से भागे थे गुस्सा होके? हाँ। अच्छा, ये इमारत 4 स्टोरी है। पहली स्टोरी इसके बेसमेंट में है, जहाँ पर 100 कमरे बनाए गए उनकी आर्मी के लिए, और 3 स्टोरी इसके ऊपर की ओर है, जहाँ पर 136 कमरे बने हुए हैं। तो ऑल टुगेदर इसके अंदर 236 रूम बनाए गए थे। इसके मेन कोर्टयार्ड में स्विमिंग पूल बनाया गया था। इसके चारों कोने में ये पूल है? हाँ, और चारों कोने में टेंट्स आप देख पा रहे हैं। कहाँ ये पे? उनके फ्लावर भरने के काम आते थे। अच्छा, ये 1 2 3 4। इस महल के अंदर हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर का ग्रेट कॉम्बिनेशन है। मैडम जी, जैसा कि आप गुंबदों को देख रहे हैं ना, डोम्स और मुगल आर्किटेक्चर। डोम्स के ठीक ऊपर आपको नजर आएगा लोटस फ्लावर, दैट्स योर हिंदू आर्किटेक्चर। यहाँ पर जितने भी स्टेचू ऑफ एलिफेंट देख रहे हैं, हाँ, हाथी पूरा हिंदू आर्किटेक्चर है। इसके नीचे है ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ये मुगल आर्किटेक्चर की निशानी है। तो हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर का ग्रेट कॉम्बिनेशन इस पैलेस के अंदर है। जहांगीर जब यहाँ पर आए थे तो ये पूरा महल एक दुल्हन की तरह सजा हुआ था। राजा ने इस पूरे महल में जान डाल दी थी। दूसरी बात, जिस गेट के द्वारा हम यहाँ पर प्रवेश लिए थे वो इस महल का मेन गेट नहीं था। इस महल का जो मेन गेट है वो खुलता है पूर्व दिशा की ओर। हम जहाँ ले चल के आपको दिखाएंगे हमारे ओरछा की प्राकृतिक सुंदरता, जो आज हमारी गॉड गिफ्ट है। यहाँ से आपको जंगल, नदी और पर्वत दिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर वापस आएंगे सर। फिर मैं आपकी यहाँ पर जानते हैं कि मीनाकारी और इनले वर्क हमेशा महलों के अंदर 2 प्रकार के काम हमेशा पहले होते थे। मीनाकारी का जो काम होता है वो सामने जो लापिस लजुली एंड टर्कोइज स्टाइल आप देख पा रहे हैं, वो जो ऊपर सफेद वाला मीनाकारी है। इनले वर्क का मतलब होता है एक पत्थर को आप काट करके उसके अंदर दूसरा पत्थर को फिक्स करोगे, वो इनले वर्क में। यहाँ से खड़े होकर के घना जंगल देख सकते हो बच्चों। उस जमाने में ये जंगल फेमस था टाइगर्स के लिए, बट आई एम सॉरी, नाउ डेज नो मोर टाइगर्स, नो मोर महाराजा, बोथ आर फिनिश। पीछे विंध्याचल रेंज है, राजस्थान में अरावली है और मध्य प्रदेश में है विंध्याचल। इनकी एक विशेषता होती है कि हाइट कम होती है बट लेंथ किलोमीटरों में जाती है। पीछे से बेतवा नदी चलती हुई नजर आ रही होगी आप लोगों को, तो आप समझ सकते हैं मैडम कि ये पूरा फोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है एक आइलैंड का रूप ले लेता है, क्योंकि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है कि आसानी से कोई भी यहाँ पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। और जो आपको सामने एक बिल्डिंग नजर आएगी, इसके लंबे लंबे गेट ये बताते हैं कि इसके अंदर कल कुकुर बांधे जाते थे, कैमल हाउस था। और उसके ठीक नीचे एक बहुत बड़ा बेसमेंट बनाया गया था जो हॉर्स के लिए था, और ये पानी का टैंक हुआ करता था उन जानवरों को पानी पीने के लिए। और इस तरफ यदि आप देखें सामने कुछ प्राचीन मंदिर नजर आएंगे। मैडम ये सारे मंदिर नागर शैली के बने हुए हैं, ये मंदिर एक्टिव नहीं है। आप बाहर से पता लगा सकते हो इन मंदिरों के ऊपर कोई फ्लैट इन सब मंदिरों की करने वाले हैं।
और सर जी यहाँ पे एक छोटा सा पैलेस आपको नजर आएगा सामने। कहते हैं इस पैलेस का निर्माण जो है वो खालसा के लिए हुआ था, इसका नाम था राय पिरवीन। मैडम जी आपको बिलीव नहीं होगा कि किसी राजा ने किसी रानी के लिए सेपरेट पैलेस नहीं बनाया, बट वन डांसर हैड पैलेस। ये बात 1572 की है, 1572 की। उस दौर में हमारे हिंदुस्तान के जो बादशाह थे अकबर थे, अकबर कला प्रेमी थे। अकबर चाहते थे कि हिंदुस्तान की जितने भी सुंदर डांसर्स हों वो हमारे दरबार की शोभा बन के रहें। तो कहते हैं कि देर ना करते हुए जब अकबर का बुलावा राय पिरवीन के लिए आया तो यहाँ के राजा ने देर ना करते हुए उस डांसर को अकबर के दरबार में जाने के लिए कह दिया। राय पिरवीन अकेली जब अकबर के दरबार में गई, वहाँ के बैठे हुए सभी लोग दंग रह गए उसकी सुंदरता को देखते हुए और काफी खुश रहे। और राय पिरवीन जो कि बहुत अच्छी कवित्री थी, तो इसने अपनी पूरी प्रार्थना को अकबर के सामने कविता के रूप में कहा कि बिनती राय पिरवीन की सुनिए साहे सुजान, झूठी पातर भगत है बारी वायस स्वान। ये दोहा का मतलब होता है कि राय पिरवीन आपसे एक विनती कर रही है, सुनिए साहे सुजान, आप भारत के सम्राट हैं, आप बादशाह हैं, आप सुनो। मैं एक झूठी पत्थर के समान, उसकी मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे। और झूठी पत्थर को खाना हमारे यहाँ 3 लोगों को शोभा देता है, बारी बाया स्वान, कुत्ते कौवे और सुअर। आप भारत के सम्राट और मैं एक झूठी पत्थर। इतना सुनने के बाद अकबर बादशाह ने उसको वापस भेज दिया। राय पिरवीन जब यहाँ वापस आती है तो यहाँ के राजकुमार ही वेरी इम्प्रेस्ड टू हर, उसको रहने के लिए एक छोटा सा पैलेस बना के दिया, दैट वी कॉल राय पिरवीन महल। इसे कहते हैं ब्यूटी विद ब्रेन इज ग्रेट कॉम्बिनेशन, बट फॉर द मैन इज वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन। घंटी है तो दूसरी की में लोहे की चैन, एक में घंटी है, लोहे की चैन है दूसरी के में। इसका क्या कारण है? ऐसे ही जो व्यक्ति हमारे यहाँ अपने हृदय में दोस्ती लेके आ रहा है, हम उसका एक बैल बजा के स्वागत करते हैं। और दूसरा जो लोहे की चैन लेके आया है वो बुंदेला राजाओं की शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। यदि कोई दुश्मनी लेके आएगा तो उसका हम डट कर सामना करने के लिए तैयार भी खड़े हैं। यहाँ एंट्री होती कहाँ से थी? यहाँ से? यहाँ से आगे बहुत ही सुंदर मनोहर दृश्य है, बट थोड़ी सी गर्मी है और विंटर का भी टाइम रहता तो बहुत ही शानदार रहता। लेकिन कई लोगों के पास टाइम होता नहीं है, कई लोगों की छुट्टियां हो जाती हैं, तो उस हिसाब से लोग वगैरह क्या ये यही तो देख रहे थे यार। सर ये वाह, और वो है चतुर्भुज टेम्पल जिसके ऊपर जाके आप पूरे ओरछा ये हाँ पूरे ओरछा कोट की फोटो ले सकते हो। ये कोने वाला जो बड़ा वाला ये हाँ, सामने वाला हाँ, ये चतुर्भुज। हाँ। हम हमारे गेस्ट को हमेशा इस बालकनी पे लाते हैं, इससे सामने के सब कुछ दिख जाता है। ये राजा महल था जहाँ राजा रहते थे, टिल 18th सेंचुरी तक राजा यहाँ पर रहे हैं। उसके बाद यहाँ अंग्रेज आ गए थे मैडम जी। और बुंदेला राजाओं के द्वारा सबसे सुंदर जो मंदिर बनाया गया था वो ये चतुर्भुज मंदिर है। लेकिन राम राजा मंदिर ये राइट हैंड पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ये हिंदुस्तान का लौता मंदिर है क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम सिटिंग पोजीशन में बैठे हुए, ये तो हर जगह आपको मिलेंगे। ये जाता है कि ओरछा की जो महारानी थी, ये राम भक्त थी, जो भगवान श्री राम को अयोध्या से ओरछा लेकर के आई थी। लेकिन और आप पहाड़ी के ऊपर देखोगे तो आपको लक्ष्मी नारायण टेम्पल नजर आएगा जो उल्लू के शेप में बना है, क्योंकि उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन है। हाँ, वो पहाड़ी के ऊपर से डोम शेप जैसे दिख रहा है ना, बिल्कुल लंबा सा। हाँ, वो पीछे पतला सा लंबा सा। हाँ हाँ हाँ, वो टावर से दिख रहा है, ये टावर सा है। ये देखो ये वाला, यही वाला ना भैया, ये वाला ना, ये वाला। यस, ये लक्ष्मी टेम्पल है सर, उल्लू वाला। हाँ, जहाँ उनको जलाया जाता था उसी जगह पर उनकी याद में एक स्मारक खड़ा करते थे, दैट वी कॉल छतरी। ये छतरी, वो सब छतरियाँ हैं सर। ये सब ये भैया, हाँ यही ये देखो, ये देखो इधर देखो तुम लोग। कैफ ने आके मैंगो स्लाइस के ऐड दिए। ये सब मैंगो स्लाइस
कौन वाली है, कौन कौन दिख रहे हैं? ये महल के ऊपर छतरियाँ हैं, हाँ। ऊपर भी टॉयलेट है दिया।